हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन में गिवन है द कंपाउंड ए इन फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो ए कंपाउंड है जिसका आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाइड्रोलाइसिस और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो बना बी। बी का ओजोनोलाइसिस किया तो दो प्रोडक्ट बने CND। सी का कंसंट्रेटेड KOH से रिएक्शन किया तो एक एसिड का सॉल्ट और एक अल्कोहल गेन हुआ। और डी की रिएक्शन हमने एक बेस से किया तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना। तो इस सारे एक्शंस के बिहाफ पे हमें देखना है कि रिएक्शन का जो ए प्रोडक्ट होना चाहिए स्टार्टिंग सब्सटेंस वो क्या हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो भी प्रोडक्ट दिए हुए हैं इनके बिहाफ पे हमें आइडिया लगाना होता है। अब देखिए कि अगर सबसे पहले मैं बात करूं सी, क्योंकि इसके प्रोडक्ट गिवन है। सी में कंसंट्रेटेड NaOH की रिएक्शन आप करा रहे हो, एक बन रहा है एसिड का सॉल्ट और एक बन रहा है बेंजाइल अल्कोहल। दैट मीन्स कि ये जो एग्जांपल है ये है कैनिजारो रिएक्शन का। और कैनिजारो रिएक्शन में अगर हम बेंजल्डिहाइड को लेंगे तो बेंजल्डिहाइड के सिंपल कैनिजारो में ये रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ से अपने को हिंट मिलता है कि जो सी कंपाउंड है इट विल बी बेंजल्डिहाइड। तो एक हमें स्ट्रक्चर मिल गया। अब हम आते हैं डी कंपाउंड पे। डी कंपाउंड का अगेन बेरियम हाइड्रोक्साइड है। दैट मीन्स कि किसका प्रेजेंस है, बेस का एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिल रहा है। तो टोटल कितने कार्बन्स का ये कीटोन प्रोडक्ट मिल रहा है, 6 का। तो डी में सिंपल एल्डोल अगर मैं एसीटोन का परफॉर्म करूंगा तो ये प्रोडक्ट अपने को मिलेगा जिसको हम एसिटाइल ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो सी कंपाउंड इज बेंजल्डिहाइड एंड डी कंपाउंड इज एसीटोन। अब देखें कि बी के ओजोनोलाइसिस से मिलते हैं सी और डी। तो बी एक एल्कीन हो जाएगा जिसके ओजोनोलाइसिस से आप फॉर्मेशन करोगे CND का। तो इस बिहाफ पे अगर हम बी के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें तो बी में ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि इसी के ओजोनोलाइसिस से बेंजल्डिहाइड और किसको फॉर्म अप कर पाओगे, एसीटोन को। तो ये स्ट्रक्चर आपका किस कंपाउंड का जनरेट हो गया, बी का। अब देखें कि ए बी सी और डी हमने सब बना लिए हैं। इन सबको मिला के अगर मैं ए का फॉर्मेशन करूं तो ए कंपाउंड कौन सा है। सबसे पहले ए में आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कर रहे हो और प्रोडक्ट में वापस से हम रिएक्शन कर रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की। तो अब अगर हम यहाँ पे ए के स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे तो किस तरीके का ऑब्जर्वेशन बनेगा। अब देखें कि अगर इन सब के बिहाफ पे इफ ए इज दिस कंपाउंड, इस पे जब आप CH3MgBr का रिएक्शन कराओगे तो CH3MgBr एंड कीटोन एक 3 डिग्री एल्कोहल को क्रिएट करता है। और 3 डिग्री एल्कोहल में एक ये पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। इसके बाद आपको इसका रिएक्शन कराना है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। और कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेशन का रिप्रेजेंटेशन देगा। इवन है तो H2O निकलने के बाद इन दोनों कार्बन में आना चाहिए डबल बॉन्ड। तो ए का ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है जिसको एज ए ऑप्शन कहा जा सकता है जो सारी सिचुएशन को एंड तक जस्टिफाइड कर पा रहा है। तो अब चारों ऑप्शन में से अगर हम ए के पॉसिबल स्ट्रक्चर को फाइंड करें तो जो ए का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ये किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।